कैसरगंज से करणभूषण सिंह को टिकट, यानी कि बृजभूषण को नहीं, उनके बेटे को टिकट पार्टी ने थमाया है। वहीं रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह को प्रत्याशी बीजेपी ने बनाया है। तो बड़ी खबर, दोहम सीट कैसरगंज और रायबरेली, जहां से उम्मीदवार बीजेपी ने घोषित किया। कैसरगंज से करणभूषण सिंह को टिकट बीजेपी ने थमाया है। बृजभूषण का टिकट कटा, उनके बेटे करणभूषण सिंह को टिकट बीजेपी ने थमाया। वहीं रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह को प्रत्याशी बीजेपी ने बनाया है। तो बड़ी खबर, अब इंतजार अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर कांग्रेस क्या कुछ करती है। वहीं बीजेपी ने कैसरगंज और रायबरेली सीट से उम्मीदवार घोषित कर दिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण सिंह भूषण को टिकट थमाया है। तो करण भूषण सिंह को टिकट बीजेपी ने दिया है। रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह को प्रत्याशी बीजेपी ने बनाया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, यूपी की दो अहम सीट कैसरगंज और रायबरेली, जहां से बीजेपी ने प्रत्याशी का ऐलान किया। कैसरगंज से करणभूषण सिंह, जो कि बृजभूषण शरण सिंह के बेटे, उन्हें टिकट दिया है, जबकि रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह को प्रत्याशी बनाया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये दो अहम सीट उत्तर प्रदेश की। हालांकि कल ही 3 मई अंतिम तारीख नामांकन को लेकर, और ऐसे में उससे पहले ऐलान बीजेपी की तरफ से कैसरगंज से करणभूषण सिंह को टिकट बीजेपी ने दिया, जो कि बृजभूषण शरण सिंह के बेटे हैं। वहीं रायबरेली सीट की बात की जाए तो दिनेश प्रताप सिंह को टिकट बीजेपी ने दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, दो अहम सीट कैसरगंज और रायबरेली। अब सबकी निगाहें कांग्रेस की तरफ कि आखिर अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस किसे टिकट देती है, जबकि रायबरेली से बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का नाम का ऐलान किया, दिनेश प्रताप सिंह, जबकि कैसरगंज से करणभूषण सिंह को टिकट बीजेपी ने थमाया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कटा। हालांकि आखिरी दौर तक मान मनोबल का दौर जारी रहा। उनके परिवार से किसी एक को टिकट देने की बात होती रही, जो कि अब फाइनल बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करणभूषण सिंह को टिकट बीजेपी ने दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जबकि रायबरेली सीट से दिनेश प्रताप सिंह को उम्मीदवार बीजेपी ने बनाया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी की ये दो अहम सीट कैसरगंज रायबरेली, बीजेपी ने प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया है। तो बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करणभूषण को टिकट बीजेपी ने दिया है, और वहीं रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह को टिकट बीजेपी ने दिया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब इंतजार कांग्रेस क्या कुछ फैसला लेती है अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर। क्या राहुल और प्रियंका अमेठी और रायबरेली सीट से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अभी तक पार्टी की तरफ से कुछ तय नहीं किया गया, लेकिन इस बीच बीजेपी ने कैसरगंज और रायबरेली सीट से उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। तो दो अहम सीट कैसरगंज, इसके अलावा रायबरेली, जहां से बीजेपी ने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है। तो कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करणभूषण सिंह को उम्मीदवार बनाया है, जबकि रायबरेली सीट से दिनेश प्रताप सिंह को टिकट थमाया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कैसरगंज और रायबरेली सीट से बीजेपी ने उम्मीदवार का ऐलान किया है। बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कटा, जबकि उनके बेटे को टिकट कैसरगंज से दिया गया, जबकि रायबरेली सीट पर दिनेश प्रताप सिंह को उम्मीदवार बीजेपी ने बनाया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दो अहम सीट ये बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। कैसरगंज और रायबरेली, करणभूषण सिंह कैसरगंज से, रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह को टिकट दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, ये दो अहम सीट कैसरगंज और रायबरेली, जहां से बीजेपी ने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है। तो रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह को प्रत्याशी बनाया है बीजेपी ने, जबकि
कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कटा, उनके बेटे करण भूषण को टिकट दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। 2 अहम सीट कैसरगंज और रायबरेली सीट, जहां से बीजेपी ने ऐलान किया है उम्मीदवारों का। बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कटा, उनके बेटे को टिकट दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई 2 अहम सीट कैसरगंज और इसके अलावा रायबरेली, दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली से बीजेपी के उम्मीदवार, जबकि कैसरगंज सीट से बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को उम्मीदवार बनाया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अम्बिकेश्वर पांडे हमारे साथ सहयोगी जुड़े। अम्बिकेश्वर, हालांकि अंतिम दौर तक यही लग रहा था कि बृजभूषण शरण सिंह को टिकट मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं, उनके बेटे को बीजेपी ने टिकट थमाया। पार्टी की तरफ से आधिकारिक घोषणा हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। अभी करण भूषण सिंह अंदर हैं और उनके समर्थक बाहर इंतजार कर रहे हैं। उनके समर्थकों से आइए बात कर लेते हैं, जानते हैं कि आखिर किस तरह से हर्षोल्लास से वो लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। क्यों आप बताएं कि कैसा देख रहे हैं इसको? ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कदम है पार्टी का। और युवा है भैया, और क्षेत्र में हर कोरोना में पार्टी के हर कार्यक्रम में बहुत बढ़ चढ़कर बहुत तरीके से उन्होंने बहुत काम किया है। तो उसको जो है पार्टी ने उनको टिकट दिया, ये तो बहुत खुशी की बात है हम लोगों के लिए। कैसरगंज से भारतीय जनता पार्टी के जो है प्रत्याशी के रूप में अभी आधिकारिक घोषणा हो गई करण भूषण सिंह की, किस तरह से देख रहे हैं? भैया का टिकट मिला है, बहुत अच्छी बात है। उनके साथ लग के उनको बताएंगे, भैया अच्छा काम करेंगे, भैया अच्छे प्रत्याशी हैं और अच्छे फर्स्ट क्लास काम करेंगे भैया। तो लोगों के अंदर भी उल्लास की लहर है। और बने रहिए हमारे साथ। अविनाश हमारे साथ सहयोगी जुड़े हैं। अविनाश, जिस तरीके से कैसरगंज से बृजभूषण के बेटे करण भूषण को उम्मीदवार बीजेपी ने बनाया, वहीं अगर रायबरेली की बात करें तो दिनेश प्रताप सिंह को बीजेपी ने टिकट थमाया है। बिल्कुल, देखिए, जहां तक सवाल कैसरगंज का है तो कैसरगंज से पहले ही ये संभावित था कि वहां से बीजेपी बृजभूषण शरण का टिकट काट सकती है। हालांकि इस बात की भी प्रबल संभावना थी कि अगर बृजभूषण का टिकट कटता है तो बृजभूषण के परिवार से ही बीजेपी किसी को टिकट देगी। हालांकि पहले इस बात की चर्चा थी कि उनकी पत्नी को भाजपा टिकट दे सकती है। हालांकि आज सुबह से ही चूंकि ये साफ हो गया था कि बृजभूषण शरण को टिकट नहीं देकर बीजेपी उनके बेटे करण भूषण को टिकट देने जा रही है। अब चूंकि प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हो चुकी है, 2 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है बीजेपी की तरफ से, जिसमें हम कैसरगंज की बात करें तो बीजेपी ने वहां से बृजभूषण शरण की जगह उनके बेटे करण भूषण को उम्मीदवार बनाया है। वहीं रायबरेली की बात करें तो रायबरेली में बीजेपी ने दूसरी बार दिनेश प्रताप सिंह, जो कि सरकार में, योगी सरकार में मंत्री भी हैं, उन पर दांव खेला है। देखा जाए तो पिछले चुनाव में भी वो चुनाव लड़े थे। तो कह सकते हैं कि इन दोनों सीटों को लेकर जो एक असमंजस की स्थिति दिख रही थी भारतीय जनता पार्टी में, या यूं कह सकते हैं कि जो तस्वीर साफ नहीं थी वो तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। और देखिए, प्रत्याशियों की सूची तब जारी की गई है जबकि अब से थोड़ी ही देर बाद माना जा रहा है कि अगले 1 से 2 घंटों के भीतर कांग्रेस की भी सूची आने वाली है अमेठी और रायबरेली को लेकर। देखिए, जहां तक सवाल रायबरेली का है तो रायबरेली सीट को लेकर बीजेपी वेट एंड वॉच की स्थिति में थी, क्योंकि पहले चूंकि ये भी संभावना थी कि हो सकता है कि इस बार रायबरेली से गांधी परिवार से कोई चुनावी मैदान में ना उतरे। वैसे में चूंकि बीजेपी तमाम रणनीतियों को साधते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करती है और जो एक माइक्रो मैनेजमेंट होता है इलेक्शन को लेकर, उस लिहाज से भी बीजेपी की अपनी पूरी तैयारी होती है। तो अब बीजेपी देख रही थी, स्थिति को भांप रही थी कि अगर गांधी परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ता तो दिनेश प्रताप सिंह की जगह किसी और को बीजेपी चुनाव वहां से लड़ाती। लेकिन चूंकि वहां पर अब सोनिया गांधी की जगह उनकी बेटी प्रियंका गांधी का नाम लगभग फाइनल माना जा रहा है कि अगले 1 से 2 घंटों में कांग्रेस की तरफ से सूची जारी कर दी जाएगी। वैसे में बीजेपी ने अपनी सूची जारी कर दी है, जिसमें कैसरगंज से बृजभूषण शरण के बेटे करण भूषण और रायबरेली सीट से दिनेश प्रताप सिंह, जो कि मौजूदा सरकार में मंत्री भी हैं।
जाहिर तौर पर काफी देर हो गई, यानी कि कल नामांकन का आखिरी दिन और आज टिकट का ये फाइनल होना। और वहीं आखिरी दौर पर कैसरगंज की अगर बात करें, अमकेश्वर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमकेश्वर, जरा बातचीत तो कीजिए, क्योंकि इससे पहले जब आपने बातचीत की थी बृजभूषण शरण सिंह से तो उनका कहना था कि इंतजार कीजिए, टिकट किस तरीके से मिलता है सबको पता चल जाएगा। और आज दिन देखा गया किस तरीके से टिकट मिला, उन्हें नहीं बल्कि उनके बेटे को। देखिए, सांसद बृजभूषण शरण सिंह से जब पहले बात हुई थी तो उनका था आप लोग इंतजार करिए और 1 से 2 तारीख तक आप जो उनके समर्थक हैं उनको खुशखबरी मिलेगी, ऐसा बृजभूषण शरण सिंह ने कहा था। उनके समर्थक यहाँ पर अभी भी हैं, लोगों का जो है लोगों में खुशी की लहर है। आइए उनसे बात कर लेते हैं। कैसा लग रहा है बॉस, फिर से आपके जो करण भूषण जी हैं उनको टिकट मिला? ये बहुत खुशी की बात है, युवाओं के लिए खुशी की बात है भाई। कभी न कभी तो जो है ये दिन भाई होता जो है, मतलब आया, पार्टी ने दायित्व दिया और पार्टी ने उनके मेहनत को देखा, उनके कार्यों को देखा, उनकी जो है समाज सेवा को देखा, पार्टी के प्रति जो उनका समर्पण था उसको देखा और टिकट दिया। हम लोग जिता के लाएंगे 5 लाख पार से, 5 लाख से ज्यादा मत। सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट मिला है, किस नजरिए से देखते हैं जी, सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट मिला, किस नजरिए से? बहुत खुशी की लहर है और करण भैया बहुत एक्टिव है, बहुत एक्टिव आदमी है, जनता के बीच में हर समय रहते, बहुत अच्छे आदमी है और सब खुशी की लहर है। तो एक युवा है करण भूषण सिंह, 33 साल की उम्र में सांसद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और बृजभूषण शरण सिंह भी जब 33 साल के थे तो उन्होंने एमपी का चुनाव लड़ा था और अब उनके बेटे 33 साल के हैं और वो भी एमपी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। किस नजरिए से देखते? देखिए, सबसे पहले पार्टी नेतृत्व का मैं धन्यवाद देता हूं। और ये जो टिकट करण भैया का हुआ, ये पार्टी नेतृत्व का फैसला नहीं, माननीय सांसद जी की सहमति से उनका टिकट हुआ है। और करण भूषण जी सांसद हो गए, लेकिन सारा कमान माननीय नेताजी के हाथों में ही रहेगा। तो हम युवाओं को एक तो खुशी की करण भैया सांसद होंगे और माननीय सांसद जी के नेतृत्व में ही सब कुछ होगा।